प्रियंका और पूजा दोनों बहनें थीं। प्रियंका बड़ी थी और उसकी शादी हो चुकी थी। पूजा कुछ महीने पहले ही अपनी शादी करके अपने ससुराल आई थी। प्रियंका का ससुराल बड़ा था, जहां वह अपने पति राहुल, सास-ससुर और देवर के साथ रहती थी। वहीं पूजा का ससुराल थोड़ा छोटा था, जिसमें केवल उसके सास-ससुर और पति अनिल रहते थे। प्रियंका एक दिन पूजा के घर मिलने गई। वह उसके साथ काफी समय बिताना चाहती थी ताकि उसकी बहन को ससुराल के माहौल में अच्छे से समायोजित होने में मदद मिल सके। पूजा ने प्रियंका का स्वागत करते हुए कहा, दीदी, आप आईं। मैं तो सोच रही थी कि आप आ जाएंगी या नहीं। अरे, क्यों नहीं? तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताना था और वैसे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगता है। दोनों चाय पीते हुए घर के कामों और ससुराल के बारे में बात करने लगी। प्रियंका ने पूजा से पूछा, कैसा लग रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? थोड़ा अजनबी सा लगता है, दीदी। खासकर सास और ससुर के सामने कभी-कभी मुझे घबराहट होती है। समझ सकती हूँ, पूजा। ये सब नई शुरुआत है। समय लगेगा, पर धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, दीदी, आप तो हमेशा मुझे समझाती रहती हैं। आप जैसी समझदारी मैं कभी नहीं पा सकती। यह तुम्हारा अपना प्रयास है। मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। कुछ समय बाद प्रियंका के घर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। प्रियंका ने पूजा और उसके पति अनिल को भी आमंत्रित किया। पूजा और अनिल आयोजन में शामिल हुए और प्रियंका ने पूजा को और भी अच्छे से सजने संवरने के टिप्स दिए। पूजा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज। ये साड़ी तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। दीदी, आप भी क्या कहती हैं? पर ये साड़ी तो आपने ही चुनी थी, तो शायद उसी वजह से यह इतनी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। राहुल, प्रियंका के पति, ने अनिल से बात करते हुए कहा, अनिल भाई, कैसे हो? सब ठीक तो है न घर में? हाँ, सब ठीक है। बस पूजा थोड़ा घबराती रहती है कभी कभी। अरे, ये तो ससुराल की आदत होती है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। एक दिन पूजा प्रियंका से मिलने आई। वह थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। प्रियंका ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ पूजा? तुम थोड़ा चुप-चुप सी लग रही हो। दीदी, मुझे लगता है कि मैं ससुराल में ठीक से नहीं घुल पाई। अनिल भी मुझसे थोड़ा गुस्से में रहते हैं। प्रियंका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारा पति तुम्हें बिना किसी कारण गुस्सा नहीं करेगा। कभी-कभी हमारी भी कुछ गलतफहमियां होती हैं, लेकिन यह वक्त के साथ ठीक हो जाता है। आप सही कह रही हो, दीदी। मैं सोचती थी कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए। बस यही बात है। रिश्तों में समझदारी बहुत जरूरी है। तुम देखोगी, अनिल भी धीरे-धीरे तुम्हारी बातों को समझने लगेगा। कुछ महीने बाद प्रियंका और पूजा दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। पूजा अब अपने ससुराल में ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश थी। प्रियंका से मिली सलाहों ने उसकी सोच और घर के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया था। एक दिन प्रियंका ने पूजा से कहा, देखो पूजा, अब तुम बहुत बेहतर महसूस कर रही हो ना अपने घर में? हाँ दीदी, अब मैं सब कुछ अच्छे से संभाल पा रही हूँ। आपके साथ बिताए समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
प्रियंका ने उसे गले लगाते हुए कहा। यही तो रिश्तों की असली खूबसूरती है, पूजा। हम एक दूसरे का सहारा बनकर मजबूत बनते हैं। पूजा ने अपनी बहन प्रियंका को धन्यवाद कहा और मन ही मन ठान लिया कि वह अब अपने ससुराल को और भी प्यार और समझदारी से संजोएगी।